सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। संबंध बनाते समय भाभी ने अपने देवर की आंखों को चाकू से फोड़ा, फिर उसकी आंखें बाहर निकाल दी और उसके पश्चात अपने देवर के साथ किया ऐसा कांड कि देवर की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक भाभी ने देवर को मौत के घाट उतार दिया? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह झारखंड के रांची की घटना है। दोस्तों झारखंड के रांची में एक लड़का जिसका नाम मानव होता है, जिसकी उम्र करीब 26 साल होती है, वह अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। दोस्तों मानव के माँ बाप ऊपरले वाले पोर्शन में रहा करते थे और जबकि वह लड़का मानव नीचे रहा करता था। मानव के जो भैया और भाभी हैं वे पड़ोस में रहा करते थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि मानव मृत अवस्था में अपने कमरे में पड़ा था। दोस्तों यह देखकर उसके माँ बाप रोने लगते हैं। किसी ने उसकी बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या की थी, उसके पूरे शरीर को चाकुओं से गोद रखा था और जो उसकी आंखें थी वो बाहर निकाल रखी थी। दोस्तों उसके माँ बाप रोने लगते हैं, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वे इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। दोस्तों पुलिस मौके पर ही आ जाती है और पुलिस जैसे ही देखती है कि उस लड़के मानव की किसी ने निर्मम हत्या की थी तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगता है। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि मानव की किसी ने गला दबाकर हत्या की है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है और छानबीन करने के लिए उन मानव के घर वालों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर पता लगता है कि जिस दिन मानव की मौत हुई थी उस दिन उसकी भाभी अपने मायके चली गई थी। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस का शक उसकी भाभी पर हो जाता है और पुलिस मायके से उसकी भाभी को पूछताछ के लिए उठा लेती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो मना करती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब पुलिस उस पर सख्ती से पूछताछ करती है तो उसकी भाभी टूट जाती है और वह पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देती है। वह पुलिस को बताती है कि उसने ही मानव को मौत के घाट उतारा था। पुलिस मानव की भाभी की कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल में पता लगता है कि उसकी भाभी एक पड़ोस के लड़के जिसका नाम नितिन होता है उससे बात किया करती थी। दोस्तों उसकी भाभी पुलिस को बताती है कि यह मेरा देवर था और यह जब मेरे पति बाहर जाते थे तो मेरे घर में घुस आया करता था और मुझसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था, लेकिन मैं इसे डरा धमका कर भगा देती थी और यह अक्सर जब मेरे पति बाहर जाता था तो मेरे घर में आ जाया करता था। मुझसे जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उससे मना कर देती थी। एक दिन मेरे पति शहर किसी काम से गए थे तो यह रात को मानव मेरे घर में आ जाता है और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब भी मानव को मौका मिलता था वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मैं इससे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहती थी और इससे छुटकारा पाने के लिए मैं एक प्लान बनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का है नितिन, मैं उसको फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि अगर तुम मानव को रास्ते से हटाने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। अगर मानव का काम तमाम हो जाएगा तो इसके पश्चात मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। दोस्तों वह पड़ोस का लड़का नितिन मान जाता है। तो वह एक दिन मौका देखकर उसकी भाभी मानव के पास फोन करती है और मानव से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है तुम्हारे ही कमरे में। दोस्तों इस पर मानव खुश हो जाता है और अपनी भाभी से कहता है कि मैं रात को कमरे में अकेला रहता हूं तो मैं जब भी मौका मिले रात को आ जाना। दोस्तों इसके पश्चात रात को उसकी भाभी उसके कमरे में पहुंच जाती है, उससे प्यार करती है। जैसे ही वे दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तभी वह पड़ोस का लड़का नितिन आ जाता है और नितिन और उसकी भाभी दोनों मानव की गर्दन को दबाने लगते हैं और मानव को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात उसकी भाभी अपने बैग से एक चाकू निकालती है और उस चाकू से मानव की आंखों पर लगातार वार करती है और उसकी आंखों को फोड़ देती है और बाद में उसकी आंखों को बाहर निकाल देती है। इसके पश्चात वे दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस उन दोनों पर, उसकी भाभी पर और उस पड़ोस के लड़के नितिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उस भाभी ने जो किया था क्या वह सही किया था? और जो उसका देवर उसके साथ कर रहा था क्या उसने सही किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? अपनी मां समान भाभी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश किया करता था। और यहां पर दोस्तों एक भाभी का यह कर्तव्य था, अगर वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी तो वह पुलिस की सहायता ले सकती थी।
उसे अपने देवर को जान से मारने की क्या जरूरत थी। दोस्तों इस घटना में उसकी भाभी और जो पड़ोस का लड़का नितिन था, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।